हेलो, वेलकम गाइस। चलिए यहाँ रीडिंग देखते हैं। और रीडिंग का टॉपिक है कि आपकी क्या और कितनी क्षमता है। ठीक है, मतलब एक इंसान अपने एनर्जी को या अपने आप को अंदर से जानना चाहता है कि क्या हम कुछ कर सकते हैं, कितनी एनर्जी है, या उसको अपनी लाइफ में जो करना चाहते हैं उसमें आगे जा सकते हैं। तो आप में कितनी क्षमता है, मेरे व्यूअर्स में कितनी क्षमता है, प्लीज़ गाइड करें। तो पहली बार जो इस चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अब हम लोग यहाँ पर देखने जा रहे हैं कि आप में कितनी क्षमता है। ओके। तो गाइस यहाँ पर कुछ ऐसा दिख रहा है कि कुछ चीज़ें हैं जो एक इंटेंस प्रोसेस को दिखला रही है आपके अंदर। ठीक है, क्षमता की बात कर रहे हैं। फिज़िकली आपके में कितनी पावर है, कितनी क्षमता है, उस पर हम बात नहीं करने जा रहे हैं। हम आपके एक इनर जो वर्क करते हैं लोग, जो अपनी लाइफ को चेंज और बदलना चाहते हैं, जो इस रास्ते पर है, ठीक है, उनकी एनर्जी और उनकी जो क्षमता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ क्लियर दिख रहा है कि आप में से ज़्यादातर गाइस, सभी लोग जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, या अचानक से आपके पास ये रीडिंग आई है, इसका मतलब है कि आपको कुछ बताया जा रहा है यूनिवर्स के द्वारा, गॉड के द्वारा, एंजल्स के द्वारा आपको कुछ मैसेज भेजे जा रहे हैं। और देखिए, तोते ने भी बोल दिया, हमारे विंडो के बाहर प्यारा सा एक पैरट है, ठीक है, उसने भी आकर आपको बता दिया। तो अब आप समझ जाइए कि आपके लिए ये छोटा मोटा मैसेज नहीं है, बहुत बड़ा है, ये बहुत मायने रखती है आपके लिए ये रीडिंग। ठीक है, जैसा मैंने बोला है कि आप एक इंटेंस प्रोसेस में चल रहे हो। ठीक है, किस प्रोसेस में? ये इंटेंस प्रोसेस है तो कैसी है? नेक्स्ट साइकिल ऑफ योर लाइफ। अब आपको समझना होगा कि अभी तक जो भी आपका साइकिल चल रहा था, जो भी आप जिस तरीके से भी आप रह रहे थे, सोच रहे थे, कर रहे थे, लाइफ जी रहे थे, ज़िंदगी में थे, या जिन चीज़ों में या परेशानियों में, दिक्कतों में थे, वो सारी एनर्जी को आपने कलेक्ट कर लिया है। कैसी? पॉजिटिव एनर्जी को, कैसी? पॉजिटिव थॉट को। क्यों? क्योंकि आप कहीं ना कहीं कॉन्शियस लेवल पर और सबकॉन्शियस लेवल पर अपने आप को प्रिपेयर करना, तैयार करना। यहाँ चीज़ें हैं आपके गाइस, ये देखिए, ये जो आता है ना, ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये आपके क्रोध को, आपके गुस्सा को, आपकी परेशानियों को, आपके दुख को, आपके दर्द को, आपके लाइफ में आए शोक को, भय को, डर को, टूटन को, फूटन को, लाइफ में जो कुछ भी बिगड़ा, जो कुछ भी खराब हुआ, जो भी बर्बादी हुई, या जिस तरीके से भी परेशानियाँ आई, जो भी दुख दर्द आपको मिले, वो सारी चीज़ों को क्रॉस करना। जब कर लेता है कोई इंसान तो इन्हीं में उलझ कर रह जाता, हर कोई क्रॉस नहीं कर पाता इनको, या तो फिर अपने आप को पूरी तरीके से निगेटिव बना लेता है कि जैसा है उससे ज़्यादा बुरा बनेंगे, उससे ज़्यादा बुरा करेंगे, किसी मेरे साथ इतना बुरा हुआ तो इससे ज़्यादा बुरा करेंगे, सामना करना, फेस करना निगेटिव वे पर। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो एक पॉजिटिव वे पर अपने आप में संघर्ष के साथ चलते जाते और सीखते जाते हैं। क्यों सीखते हैं? क्योंकि उनको मालूम है कि परमात्मा ने जो कुछ भी समस्याएं या जो उनकी लाइफ में लाया है, कष्ट तो होता है, सभी को होता है, हर किसी की लाइफ में आता है,
कि जो कुछ भी ऊपर वाले ने दिया है उसका रीज़न भी है गाइस। आपको इन बातों का समझ है कि कुछ ना कुछ ऐसा मेरी लाइफ में था या मेरा पास्ट कर्म होंगे जिनको लेकर चलना पड़ेगा, फेस करना पड़ेगा। आप उलझे नहीं, रुके नहीं, बीच में अटके नहीं किसी से, किसी भी तरह की परेशानियों में। कहते हैं ना, इंसान रुक जाता है, या तो अपने आप को ख़त्म कर लेता है या फिर रुक जाता है। यहाँ पर ऐसी एनर्जी है जो आप में से कुछ लोगों ने अपने आप को कोशिश की है। जैसे होता है कि बार बार आपके मन में, दिल में आ रहा हो कि अपने आप को ख़त्म कर लेना चाहिए, अपने आप को सारी झंझटों से दूर कर लेना चाहिए, या फिर ऐसी चीज़ों से कि उन चीज़ों से सीधा बाहर निकलते जाएं एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ। कष्ट और दुख भय है, ठीक है, ये आपकी क्षमता थी गाइस, इसलिए आपने ये कर लिया कि पॉजिटिव वे पर चलते रहे और इन चीज़ों से आपने सीखा, लर्न किया है। बात आती है वही, हर रीडिंग में एक सी बातें क्यों आती हैं या फिर मिलती जुलती बातें क्यों आती हैं। उसका रीज़न ये है कि आप में से ज़्यादातर जो व्यूअर्स होते हैं अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं परेशान और दिक्कतों और उलझनों में चल रहे होते हैं, ठीक है। इस वजह से ऐसी बातें आपके सामने ये रिपीट होती हैं, क्योंकि आपके लाइफ के बारे में ना बताया जाए तो आप शायद समझ भी ना पाएँ। और बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो मजाक में यह बोले कि ऊपर वाला उनको एक दो रास्ते दिखाता है, एक दो बार उनको मैसेज देता है कि देखो, सुनो, आगे चलो, बट वो समझते नहीं हैं, उनको मजाक लगता है, उन चीज़ों को समझ नहीं पाते टाइम रहते। जब उनके साथ कुछ ऐसा होता है तब उनको समझ में आता है कि बहुत पहले इस रास्ते में आ जाते तो ज़्यादा अच्छा होता। अपनी क्षमताओं को बढ़ा लेते बहुत पहले से, जो कि आपने काफ़ी अपनी क्षमताओं को, इन चीज़ों को बढ़ाया है, सीखा है, ठीक है। ये जो चीज़ होती है एक ग्रेजुअल शिफ्ट को दिखलाती है। यहाँ पे जो है ना आपकी चीज़ें गाइस, ये देखिए, ये आपके ग्रेजुअली शिफ्टिंग जो हो रही है, एक फेज़ से दूसरे फेज़ में जाना, एक साइकिल से दूसरे साइकिल में जाना, एक लाइफ से दूसरी लाइफ में जाना, एक रिश्ते से दूसरे रिश्ते में जाना, एक स्थान से दूसरे स्थान में जाना। ये कई चीज़ों में आपकी परिस्थितियों के हिसाब से जैसा रेजोनेट करे, आप चेक करो, देखो, आपको एक एक शब्द मिलेगा, एक एक बात मिलेगी कि यस, हाँ, ये सही है। और ये धीरे धीरे होता है। तो आपका जो नेक्स्ट साइकिल है लाइफ का, वो कहीं ना कहीं चेंज हुआ है और चेंज हो रहा है। इस बात को समझें या ना समझें, क्यों? क्योंकि एक्सपीरियंस आपके पास है, ऑलरेडी एक्सपीरियंस है आपके पास। आपने इतना वर्क किया हुआ है अपनी एनर्जी के साथ, इतना आपने चीज़ों को इकट्ठा करके रखा है। यहाँ पर देख रहे हैं 12 चक्रास, ये चक्रा 12 होते हैं। हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे चक्र होते हैं, लेकिन मेन जो होते हैं वो 7 चक्रा के बारे में बात किया जाता है, क्योंकि पूरी लाइफ साइकिल उसी से चलती है। हमारा जीवन, हमारी थॉट, हमारी सोल, हमारा सब चीज़, ठीक है। तो उससे को रिलेटेड हैं ये सारे चक्र, इसलिए जो एक दूसरे से जुड़े उनके बारे में बात नहीं की जाती है, लेकिन जो मैन होते हैं उनके बारे में ये आपके पास है। आपने एनर्जी उठाने की कोशिश की है, इस पर काम करने की कोशिश की, इस पर वर्क करने की कोशिश की है, चाहे वो पॉजिटिव रह करके, चाहे अच्छे कर्मा करके, चाहे आप अपने बार बार अपनी निगेटिविटी से बाहर निकलने की कोशिश की है। आप कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। ये चीज़ों को देखिए, एक बंदा है चक्रास के साथ हाथ में पावर को ले करके एक स्टोन में डाल रहा है, देख रहे हैं। दूसरा बंदा इसको फॉलो कर रहा है, देख रहा है। यहाँ पर देखिए मनी, प्लांट्स, लैंड, ये ऊपर देखिए एक ऑरा, वाइट ऑरा, कैसा है? क्या समझते हैं आप इसको क्या समझते हैं आप? इन चीज़ों के साथ कोई नॉर्मल व्यक्ति खेल नहीं कर सकता, खिलवाड़ होता है। चक्रास के साथ खेलना खिलवाड़ होता है, समझ रहे हो? इसमें निकल गए तो सब कुछ आपका, नहीं निकले
तो ये जो वर्क होता है जब आपने इन पर कि नहीं, मेरी लाइफ में अब कुछ बदलाव, कुछ चेंज होना चाहिए, कुछ चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जो बदलाव आप जानते नहीं थे, समझते नहीं थे, काम नहीं जानते थे, गाइडेंस नहीं था, वर्क नहीं था, कैसे, क्यों, किस तरह, ये मन में दिन रात चलता रहता था। सर्च करने लग गए, चाहे मोबाइल में आपने सर्च किया हो, किसी बुक को पढ़ा हो, किसी कहीं किसी छोटे छोटे जो आते हैं पुस्तकें, उनको पढ़ने की कोशिश की हो, यहाँ वहाँ से देखने की कोशिश की हो, सोशल मीडिया में खंगालने की कोशिश की हो, इंटरनेट में सर्च किया, बहुत कुछ किया आपने। आप उन लोगों में से हैं जो इधर उधर भागते रहे, इधर उधर पूछते रहे, किसी व्यक्ति से, किसी कहीं ना कहीं तो आप करते रहे। ठीक है, तो ये जो थोड़ी 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 कहीं से गेन किया, थोड़ा इधर से गेन किया, थोड़ा उधर से गेन किया, थोड़ा इधर से उठाया, थोड़ा उधर से उठाया, इन चीज़ों को लेकर के जब आपकी लाइफ में एक होता है ना कि ये देखिए, ये छोटा सा बच्चा लेटा हुआ है, ठीक है, छोटा सा बच्चा लेटा हुआ है, इसके पास देखे मून लाइट है, ये क्रिस्टल्स हैं यहाँ पर, ये देखिए, ये कुछ ऐसे एंजल्स हैं इनके पास, बच्चे के पास। ये चक्रा, छोटा सा बच्चा रहता है, उसका रूट चक्र बहुत अच्छा रहता है गाइस। ठीक है, तो ये जो आप थी, आपकी स्टार्टिंग थी, ये आप समझ नहीं पाए कि यार मेरे साथ इतना ये खेल क्यों हो रहा है, ये परिस्थितियाँ ऐसी क्यों बनी, एक लंबे समय तक उलझे पड़े रहे। फिर एक बार नहीं, रिपीटिशन, क्योंकि फंस जाते हैं तो बार बार रिपीट होती है, उससे बाहर निकालने के लिए। जो एक बार में समझ गया तो ये ऊपर वाला उसके पास पावर भी भर भर के भेजता है, भर भर कर भेजता। आपने सोचा नहीं, वो हो गया। आपने काम किया नहीं, वो काम आपके सामने आ जाएगा। आपने सोचा काम का, वो काम आपके सामने आ जाएगा। आपने किसी के बारे में सोचा, वो आपके सामने खड़ा हो जाएगा। ये जो एनर्जी रहती है ना, वो चीज़ों को ले करके चलती है और अपनी एक्सपीरियंस पर बात करती है। एक्सपीरियंस बहुत मायने रखता है, या जो कि आपके अंदर है, ये आपकी क्षमता ही है। ठीक है, ये आपकी क्षमता है। ये विदाउट एनी पॉज लगातार आपकी लाइफ में चल रहा है। आप समझे नहीं ना, रोते रहे, परेशान होते हैं ना, दुख कष्ट जिसको आता है तो कौन नहीं रोता, हर कोई रोता है। पर रोते रोते भी फेस किया, कुछ हंसकर फेस किया, कुछ चलते रहे कि चलो मेरे भाग्य है, मेरी किस्मत है, मेरे लाइफ में यही लिखा है। और आपको पता नहीं है किस एनर्जी के साथ चल रहे थे, क्या क्या लेते जा रहे थे। ये उपस्थिति जो रहती है ना लोगों की, ये लोग आपकी इस जर्नी को, मतलब एंजल्स बोलें या फिर बोलें कि गॉड, यूनिवर्स आपकी इस जर्नी को देखता रहा कि अरे ये इतनी भरी दुनिया में भी अकेला है, कैसे चल रहा है, ये अपनी सोल को इतना क्यों बार बार साफ करता है, बार बार क्यों झांकता है, क्या इसको चाहिए। आप जो सर्च करना चाह रहे थे ना, जिन चीज़ों के पीछे भागते थे, वो आपको सोने नहीं देती थी। आपको ऐसा लगता था कि मुझे अपनी लाइफ में कुछ करना है, आगे बढ़ना है, पावर के साथ, शक्तियों के साथ, अपनी एक शांति वाली लाइफ के साथ आगे जाना है। यहाँ पॉज नहीं लगा आपकी लाइफ में, है ना, चलते रहे चलते रहे। यहाँ जो चीज़ें आती हैं वो बहुत आपकी लाइफ में, आप में से सभी की लाइफ में, एक कहते हैं ना ड्रामेटिक चेंज हुआ होगा। काफ़ी उठा पटक ड्रामा, अगर आप अपनी अपनी कहानी, स्टोरी को उठाओगे ज़िंदगी की, तो एक अच्छी खासी फिल्म बन जाएगी, फिल्म फेयर अवार्ड मिल जाएगा। सभी सोचो, देखो ज़रा कि आपकी ज़िंदगी में क्या हुआ, और उसको एक सेकंड में आपको सारी स्थिति समझ में आ जाएगी। आपको लगेगा मेरी स्टोरी ही सबसे यूनिक होगी, और अगर इसमें फ़िल्म बनाई जाए, ठीक है, प्रोड्यूसर डायरेक्टर को सुनाई दे, बताया जाए, तो ये अलग स्टोरी होगी और अच्छी खासी फिल्म बनेगी। आप सोचिए, आपको, आप में से सभी के साथ ये चीज़ें हैं। क्योंकि ये जो ड्रामा, यहाँ जो सीक्वेंस लगा हुआ है ना, वो ज़बरदस्त तरीके का लगा, जिसको मैं देख रही हूँ कि मैं नहीं बताना चाहती हूँ कि ये हुआ वो हुआ, वो फिर वही पुरानी खिचड़ी पकने लगेगी। ठीक है, तो ये जो चीज़ें होती ना, एक चीज़ उठा के बता दिए कि भाई ये था, अब आप समझ लो। और ये सबसे पहले आपकी लाइफ में जो चीज़ें आ जाती हैं ना, तो यहाँ पर जो होती है वो आपके फेस को, आपकी लाइफ के शुरुआती दौर को बताता है कि भाई अब कुछ है जो बदलेगा, चेंज होगा, कन्फर्म है।
वही मैंने आपको बताया कि कन्फर्म है कि बदला है, चेंज हुआ, जिनका नहीं हुआ होगा। क्यों? जो ड्रामा आपकी लाइफ में चला, जो चेंजेस आए, वो उसके लिए आप कहते हैं ना अनप्रिपेयर्ड थे। कोई प्रिपेयर होकर तो नहीं बैठता ना, प्रिपरेशन तो नहीं करता है ना कि भाई एग्ज़ाम आने वाला है तो अभी ऐसा कर लिया जाए। अचानक से कोई चीज़ हो जाए, अचानक से सडनली चेंज आना आपकी लाइफ में शुरू हो जाए, या फिर ऐसा कुछ ऐसे सीन क्रिएट हो जाए, या कुछ ऐसे हादसे, घटना, दुर्घटनाएं हो जाएं लाइफ में, वो तो कि कोई भी अपने लिए नहीं सोच के बैठता, ना ही उसकी तैयारी करके बैठता है कि अगर ऐसा हो गया तो उस वक्त ऐसा हो जाए, ऐसा कर लेंगे। ठीक है कि सिर दर्द देगा तो भाई टैबलेट्स रख लिए, खा लेंगे, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो ये जो था कि आप बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, जब आपके साथ ये चीज़ें होती रहीं, यहाँ आपका विजडम काफ़ी, आपने अपना दिमाग लगाया होगा, चीज़ों को सोचा होगा। यहाँ पे बहुत से लोग गाइस, आप बाहर हैं, ऐसी दुनिया में हैं, आप अपने आप को, बहुत से लोग हो सकता है आगे जा कर के मेडिटेशन के उस स्तर पर जाने वाले हो जहाँ शायद आपके लिए संसार कोई मायने न रखता हो। है यहाँ ऐसे लोग हैं, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आगे, क्योंकि प्रोटेक्शन ज़बरदस्त लेकर के बैठे हुए हैं। बहुत बड़ी एनर्जी, बहुत बड़ा पावर, बहुत बड़ा बड़ा प्रोटेक्शन, बहुत बड़ा स्तर का। यहाँ जो है एक्यूमुलेट किया है ना आपने अपनी जर्नी के दौरान, अपने आप से, अपनी चीज़ों के द्वारा ट्रैवलिंग करते रहे, कहते हैं ना एक सोल प्रोसेस या स्पिरिचुअल जर्नी जो रहती है, ये ट्रैवल बहुत करवाती है ज़िंदगी में। इसलिए आपकी यात्रा जो चलती है ना, बचपन, जन्म से लेकर के मृत्यु तक जो भी यात्रा चलती है ना, ये यात्रा ये इतनी आसान होती नहीं है। इसके कई उतार चढ़ाव होते हैं, इसके साथ कई खुशियाँ, कई दुख, कई गम आते हैं, पर इसको कितना सीधा ले जाना है, कितना इसके हिसाब से चलना है, वो यहाँ पर बहुत मायने रखता है। यहाँ पर आपने अपना विजडम, अपना नॉलेज, अपने अपने आप को प्रोटेक्ट किया, अपने आप को बचाने की कोशिश की। न केवल अपने आप को, यहाँ पर ऐसा भी दिखता है कि आपने खुद के लिए और दूसरों के लिए भी यहाँ पर काम करना शुरू किया, वर्क करना, बचाना, सेव करना, रखना, देना। मतलब एक होता है ना कि नहीं ये क्या हुआ है, मैंने इस दर्द को नहीं सहन किया तो क्या हुआ, सामने वाले को तो मैंने देखा है, उसको बचा लेते, उसके साथ ऐसा ना हो। जब ये चीज़ें आ जाती हैं तो आपको कहते हैं ना, लाइफ आपकी बहुत डिमांडिंग है। इन चीज़ों को तो आपने किया, ये जर्नी के साथ तो चलते रहे, लेकिन आपकी लाइफ बहुत डिमांडिंग है, बहुत कुछ अभी भी मांग रही है, पाना चाहती है। छोटा सा बच्चा है जो एकदम क्लियर है ना, वो यहाँ पर अपनी एनर्जी के थ्रू मतलब बहुत एंजॉय करना चाहता है, यहाँ पर बहुत सब वर्क करना चाहता है। ये इस तरह का पावर, इस तरह का नेम फेम चाहता है, इस तरह की एनर्जी चाहता है, इस तरह की ट्रांसपेरेंसी अपनी सोल में, अपनी बॉडी में, अलाइनमेंट, माइंड बॉडी सोल का अलाइनमेंट ये होता है, तभी जा कर के आप एकदम रेस करते हैं, ऊपर की ओर उठते हैं स्टार की तरह। कैसे? फीलिंग्स के साथ। ऐसा नहीं है कि आप रास्ता पहले कुछ भी अपना लेते थे क्योंकि पता नहीं था सही हो या गलत हो, बस चल रहे हैं। बट अभी आपको पता हो गया, अभी नहीं, जो कुछ करना है मुझे सही रास्ते से करना है। लेट मिलेगा चलेगा, नहीं मिलेगा तो भी चलेगा। एक सेटिस्फेक्शन, एक विजडम, एक नॉलेज, आप माइंड बॉडी सोल में अलाइनमेंट जो होती है वो इसी तरह की होती है। ठीक है, जो है अच्छा है, नहीं है देखेंगे, कर लेंगे, अंदर से पावर है। ये जो नाम आता है, रुपया आता, पैसा आता है, प्रॉपर्टी आती, घर आती है, परिवार आता है, आपकी पर्सनल लाइफ बनती है, कुछ भी चीज़ें हैं जो ये नाम के साथ आती है, स्थिरता के साथ आती है। समझ रहे? ये जा कर के आगे क्या होता है, बहुत मनमोहक होता है ऐसी लाइफ जो कहते हैं ना आपको स्थिरता के साथ मिले कोई चीज़। ये नहीं कि आया राम गया राम, आया और चला गया, नहीं, ये नहीं।
जो चीज़ मिलेगी वो बड़ी स्थिरता के साथ मिलेगी। आप इस एनर्जी के साथ न केवल अपने आप को बल्कि दूसरों को भी दूर बैठ कर के सेव कर सकते हो, दूसरों की ज़िंदगी बचा सकते हो, दूसरों के साथ काम कर सकते हो, दूसरों को अपनी पॉजिटिव एनर्जी भेज सकते हो, दूसरों के दुख दर्द तकलीफ़ को दूर बैठ कर के भी ये काम कर सकते हो, करते। यहाँ जो आता है नेक्स्ट स्टेज आता है आपकी मैच्योरिटी का। मैच्योरिटी आपकी जो है वो बहुत बहुत अच्छी है। कहते हैं ना कि चीज़ें, ये इतना कम उम्र का बच्चा है, ये कैसी बातें करता है, कई बार बोलते हैं हम लोग, क्यों इतना ज़्यादा वो करता है। ये मैच्योरिटी लेवल ऐसी नहीं आती, सेक्रीफाइस से आती है। ये किसी चीज़ को ले करके आते हैं, किसी कंप्रोमाइज़ अपनी लाइफ में देखते हैं, बहुत सारे कंप्रोमाइज़ करके चलते हैं लाइफ में, बहुत सोच समझ कर चलते हैं, बहुत पॉजिटिव रह कर के वर्क करते हैं। रास्ता नहीं मिलता है, थम जाते हैं, इंतज़ार करते हैं, मेहनत करते हैं, फिर आगे निकलते हैं। यहीं से उनकी ग्रोथ शुरू हो जाती है, यहीं से उनका क्या हो जाता है, एक पाथ शुरू हो जाता है जो बिल्कुल अलग ही होता है। ये स्लो प्रोसेस रहता है गाइस, वो कष्टकारक रहता है। इस टाइम पर आप फंस चुके हैं, जो लोग अभी फंसे हैं कि लाइफ में कुछ नहीं हो रहा, कैसे होगा, कुछ नहीं बन रहा, कुछ नहीं हो रहा, मत रो, मत चीखो, मत चिल्लाओ। ये चीज़ें स्लो प्रोसेस में रहती हैं, आप समझते नहीं हो। जब मिलता है तो बहुत अच्छा मिलता है। ये आपकी क्षमता है जो आप इस चीज़ को झेल जाते हो, आप कर लेते हो, आप उस पर फोकस करते हो, उस पर मेहनत करते हो, हार्ड वर्क आपका रहता है, कंसंट्रेशन फुल रहता है, और आप इस एनर्जी के साथ कहते हैं ना अपने आप को झेल लेना, पर किसी और को नहीं झेलने देना है। ये एनर्जी के साथ हर कोई नहीं चलता है, एक दिन 1 घंटे में टूट जाता है इंसान। ये आपकी क्षमता है, समझो मेरी बात। एडजस्टमेंट आपने करना सीखा, आपकी थिंकिंग हाई लेवल की हो गई, और फिर ऐसी चीज़ें भी हो गई कि आपने दूसरों के लिए भी करना शुरू किया, सोचना शुरू किया। ना करो कुछ किसी के लिए, लेकिन अगर अच्छा भी सोच लिया ना तो बस वहाँ तो बल्ले बल्ले। क्योंकि ये अवसर, ये मौके जो आपकी लाइफ में आए, जो आपको ग्रोथ मिली है, जो अच्छा हुआ आपकी लाइफ में, कुछ ऐसे ड्रीम, कुछ ऐसे सपने, कुछ ऐसे मौके, चाहे वो लाइफ के किसी भी क्षेत्र से, किसी भी जगह से आपको मिला हो, ये मिला है। निगेटिव होते तो मिलता क्या, इस रास्ते पे ना आते तो क्या मिलता, क्या नहीं मिलता। मिला क्यों, इसी वजह से नहीं मिला है। तो ये मौका आपके पास आने वाला है, चाहे वो जिस तरह की आपकी सोच चल रही हो उस तरह का मौका आपको मिलेगा। चाहे ये आप उसके लिए जर्नी और कंप्लीट करनी पड़े, थोड़ी दिन और कुछ आपको चलनी पड़े, कुछ और अवेयरनेस आपके अंदर आनी हो, ऊपर वाला कितना देना चाहता है, कितनी अवेयरनेस है, कितनी विजडम है, कितना आप एनर्जी लेवल पर वर्क करते हो, कितना सोल लेवल पर वर्क करते हो, कितना आप पॉजिटिव रहते हो, ये सारी चीज़ें हैं। तो आपकी ट्रैवलिंग, अगर आप इस चीज़ को समझोगे नहीं तो ट्रैवलिंग करते रहोगे, और फिर उसके बाद जाकर रास्ता तो मिलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, लेकिन चीज़ें वही हो जाती हैं गाइस कि आपको समझ में बहुत कुछ आएगा। ये हाई प्रेस्टेज है, ये क्या करती हैं, ये अपने बहुत से कामों में एकदम अलग रहते हैं। देखिए, एक्सेस योर विजडम एंड लिसन टू योर इंट्यूशन। बहुत समझदार होते हैं ये लोग। क्यों होते हैं, क्योंकि ये अपनी किसी के पीछे भागते नहीं है। अभी तक बहुत भाग लिया ना, देख लिया ना, पकड़ लिया ना लोगों को, ठीक है। ज़िंदगी में रोने और लोगों के पीछे भागने से क्या मिला, कुछ नहीं मिला। तो ये जो लोग होते हैं, ये अपनी विजडम और नॉलेज और इंट्यूशन पर वर्क करने लगते हैं। क्योंकि दुनिया से जब हार जाते हैं, बाहर की दुनिया से जब इंसान हार जाता, अपनों से हार जाता, बाहर से हार जाता है, तो फिर ऊपर वाले से कनेक्ट होना शुरू करता है, फिर उसी से बातें करता है, फिर उसी की इंट्यूशन पर चलता है, फिर वो जो मैसेज देता है उसी पर हिसाब से वर्क करता है। ये जो आपने किया है वो यही किया और अभी भी कर रहे होगे, ठीक है ना, समझ गए होंगे मेरी बात को। तो ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके अंदर से कहीं ना कहीं यहाँ पर चला जाता है, ईगो ख़त्म हो जाता है। ऐसे जो आपके अंदर जो अहंकार, ईगो या कुछ ज़िंदगी में ऐसे कार्मिक्स या थर्ड पार्टी या कुछ ऐसी चीज़ें जो आती हैं, आप सबको सामान्य समझते हैं, नेचुरल समझते हैं कि नहीं, ये लाइफ का एक फेज़ है, ये चीज़ें होंगी, इस तरह के लोग आएंगे और इस तरीके की चीज़ें होंगी मेरी ज़िंदगी में। इतने समझदार हो जाते हैं, सबको आप फेस कर लेते हैं, सबसे आप निपट लेते हैं, सबका सामना कर लेते हैं आप, और वो भी पॉजिटिव। ईगो क्योंकि आपका ख़त्म हो गया ना, जहाँ ईगो है वहाँ ये चीज़ें आएंगी ही नहीं। आप कितना भी कोशिश कर लो, दिन रात आप
सिर पटकते रहो, नहीं चेंज होंगे। लेकिन जहाँ ईगो नहीं है वहाँ आपका, आप देखो फटाफट फटाफट आपकी लाइफ ऐसी चेंज होती है। ईगो क्या, लोग छोटी छोटी बातों में अपनी उसमें आ जाते हैं, ठीक है। तो ईगो गया तो आपकी सारी 50% तो प्रॉब्लम वहीं ख़त्म हो जाती है। अब आप अपनी इमेज के साथ वर्क नहीं करते हैं, अब आप अपनी दूसरों की इमेज के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करना, उनकी फीलिंग को समझना, उनकी फीलिंग्स के हिसाब से एडजस्टमेंट होता है। आप उनके, कहते हैं ना, शब्द के एक साउंड पर वर्क करने लगते हैं। आप इतने सेंसिटिव हो जाते हैं, ये जो है ना, ये एनर्जी जो है ना, आने वाले टाइम पर आपकी इतनी सेंसिटिव हो जाएगी, इतनी ज़्यादा आप वो हो जाओगे, इतने प्योर और इतने नेचुरल हो जाओगे जब ज़िंदगी चेंज और बदलाव में आती है कि आप ना, कोई आपसे एक शब्द भी बोलेगा ना, आप फ़ौरन समझ जाओगे कि ये किस फीलिंग में है, क्या क्या देना चाहता है, क्या बोलना चाहता है, क्या बताना चाहता है, क्या बताना चाहती, क्या बोलना चाहती है। आप उसके साउंड पर वर्क करने लगते हो, आप उसके फेस पर वर्क करने लगते हैं, आप उसके फिज़िकली जो उसका बिहेवियर रहता है उसको वॉच करके आप रीड कर लेते हो। तो गाइज़, ये सारी आपकी क्षमताएं हैं और आने वाले टाइम पर यस, इन क्षमताओं का और ज़्यादा आपके साथ बढ़ना है, वर्क करना है, और कुछ अच्छा पॉजिटिव बहुत अच्छा आपकी लाइफ में होगा, ठीक है। ये थी आज की रीडिंग। ओके, बाय बाय।